जब असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण करके अजय हो गया, तब धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। इसका पता जब देवराज इंद्र को चला तो वह परेशान हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की, क्योंकि राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे और ये बात भगवान विष्णु अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी उनके दरबार से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। उसने 52 अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वे भिक्षा में जो भी मांगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप लें। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को, और तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि समझ चुके थे कि उनके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना सिर वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उसने तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया और इस तरह राजा बलि ने अपना पूरा राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गए। पाताल लोक जाने से पहले राजा बलि ने भगवान से कहा कि भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। भगवान राजा बलि की दानपूर्णता देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि बोला, भगवान मेरा तो सब कुछ चला गया है, मेरी आपसे बस यही विनती है कि आप हर घड़ी मेरे पास रहें। और भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले आए। इधर माता लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब देवी लक्ष्मी को जब यह पता चला तो वो परेशान हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर इस विषय पर चर्चा की और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे और यह 4 मास चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। तो ये थी रक्षाबंधन की कहानी।